मेरे साथ सिमरिया गांव के दो सम्मानित व्यक्तित्व बैठे हैं। ठीक मेरी बाईं तरफ श्री कृष्ण कुमार जी पूर्व मुखिया हैं और राष्ट्र कवि दिनकर स्मृति विकास समिति के आप अध्यक्ष हैं। कृष्ण कुमार जी से जानते हैं यहाँ से जुड़ी हुई कुछ बातें। यहाँ से संबंधित आप बताएं कि यहाँ क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं। दिनकर जी का मृत्यु 1974 में हुआ था, 24 अप्रैल 1974 जी, चेन्नई में हुआ जी। एक दो साल के बाद यहाँ से उस 1976 से वो दिनेश दा हुआ करते थे, वही दिनकर जयंती दिनेश दा और बादल जी दोनों आदमी मिलकर 1976 से दिनकर जयंती का कार्यक्रम शुरू किया। यहाँ जन्म स्थान पे प्रारंभ हुआ। स्थान पर उसी समय हाई स्कूल भी बना दिनकर जी के नाम पर, दिनकर पुस्तकालय बना। हम लोग 1980 से जुड़े थे जी। 1982 में मैट्रिक किए, उससे पहले 1980 से लगातार आज तक दिनकर जयंती का कार्यक्रम पहले एक दिवसीय हुआ करता था 23 सितंबर को, लेकिन अभी लगातार लगभग साप्ताहिक कार्यक्रम चलता है। 2-3 प्रखंड में दिनकर प्रतियोगिता परीक्षा भी हुआ करता है, उसमें हम लोग कलेक्शन करके राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार जब आते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। और 12 मिडिल स्कूल में दिनकर जी पढ़ते थे, वहीं से हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। और गांव के विभिन्न स्कूलों में बच्चों के द्वारा भाषण, दिनकर जी का कविता, चंद तरह की दिनकर जी पर बताया जाता है। अभी हमारे गांव में लगभग हजारों लड़का ऐसा है जो दिनकर जी पर बहुत देर तक बोल सकते हैं, कविता पाठ कर सकते हैं। और गांव के जितने भी घर हैं सब के दीवार पर दिनकर जी का पंक्ति लिखा हुआ है। इस तरह से हम लोग साप्ताहिक कार्यक्रम करते हैं। अगला वर्ष हम लोग विचार किए हैं जो 2-4 दिन और बढ़ा के माने दूसरे पंचायत में भी इसको विस्तार से दिनकर जयंती का कार्यक्रम हो। ऐसे तो दिनकर जी पूरे देश के हैं, लेकिन हम लोगों से जितना बन सकता है जिला तक अपना कार्यक्रम करते हैं। अब प्रवीण प्रियदर्शी जी से जानते हैं। प्रवीण जी पेशे से पत्रकार हैं, कई समाचार पत्र समूहों में रहे, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। प्रवीण जी आप बताएं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आगे चलकर मूर्त रूप लेने वाली है, राष्ट्र कवि दिनकर से जुड़ी हुई। यूँ तो राष्ट्र कवि दिनकर जन कवि के रूप में पहले से ही विख्यात हैं। जी। पूरे देश नहीं दुनिया में इनको जान रहा है, लेकिन नई पीढ़ी तक दिनकर साहित्य को पहुंचाने के लिए हम लोग एक कृत संकल्पित हैं। यहाँ राष्ट्र कवि दिनकर स्मृति विकास समिति है जिसके हम भी सदस्य हैं। सबसे ज़्यादा उद्देश्य इस समिति का होता है कि नई पीढ़ी के बच्चे, नौजवान दिनकर की कविताओं को पढ़कर एक नई ऊर्जा लें, नई रोशनी के साथ अपना काम करें और अपने उद्देश्य की पूर्ति करें। इसके लिए लगातार प्रयास समिति का चलते रहता है। इसी प्रयास के दौरान इस वर्ष मैं आपको बताऊं कि लगभग 800 बच्चों ने दिनकर की कविताओं का पाठ किया, सस्वर पाठ किया। दूसरी तरफ लगभग 600 बच्चे दिनकर सृजनात्मक प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हुए, जो दिनकर की विभिन्न साहित्यिक विधाओं पर उनका एक लेख होता है। निबंध प्रतियोगिता हम लोग कराते हैं और 25 अंकों का उसमें दिनकर के जीवन और साहित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। तो उसको हम लोगों ने आयोजित कराया, जिसमें जो प्रथम आते हैं उन्हें हम लोग अपने मंच से पुरस्कृत भी करते हैं अतिथियों के द्वारा। दूसरी बात ये कि इस बार से एक हिंदी के नाम पर दिनकर जी चूँकि हिंदी साहित्य से थे, इसलिए हम लोग हिंदी सम्मान करके शुरू करवाए हैं, जिसमें जो बेहतर हिंदी लिखते हों, सालों भर कोई प्रतिष्ठान हो, जैसे हर्ल है हमारे यहाँ, बरौनी रिफाइनरी है, थर्मल है, इस तरह से जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं या फिर बैंक हैं या अन्य जो प्रतिष्ठान हैं सरकारी उपक्रम, उसमें जिस पदाधिकारी या जिस संस्थान के द्वारा हिंदी की सर्वोत्तम उपलब्धियां होती हैं साल भर की, उन्हें हम पुरस्कृत करने की योजना किए हैं। और इस बार रिफाइनरी को हम लोगों ने सम्मानित किया है। बरौनी रिफाइनरी के आर के झा
को सम्मान यह मिला है। दूसरी बात यह है कि एक स्मारिका भी हम लोग निकालते हैं। और तीसरा कि हर साल दिनकर साहित्य पर राष्ट्रीय विमर्श आयोजित कराते हैं यहाँ जन्म स्थान जी पे। सिमरिया में। जी दिनकर कला भवन है, दिनकर पुस्तकालय परिसर में बहुत बड़ा कला भवन है जिसमें 1000 लोगों के बैठने की क्षमता है। उस कला भवन में 24 तारीख को हम लोग राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी आयोजित करते हैं जिसमें दिनकर साहित्य की प्रासंगिकता वर्तमान समय में क्या है उस पर हमारे विद्वान वक्ता सभी जो है विमर्श करते हैं और उस विमर्श से फिर सालों भर जो है हम लोगों का काम चलते रहता है। तो यही मूल उद्देश्य है जी कि दिनकर के प्रति हम लोग समर्पित हैं, दिनकर साहित्य के प्रचार प्रसार के प्रति, कि जहाँ तक हो सके जी वहाँ तक इस साहित्य की धारा को प्रवाहित करते रहना है। जिस तरीके से जिस निष्ठा के साथ राष्ट्रकवि दिनकर स्मृति विकास समिति काम कर रही है, ठीक उसके उलट कह लीजिए आप, चूँकि मैं पत्रकार हूँ और इस नाते से भी सिमरिया का हूँ तो थोड़ा ज़्यादा मुझे चुभता भी है कि पिछले 20-25 वर्षों से यहाँ केंद्रीय स्तर के और राज्य स्तर के कई मंत्री आ चुके हैं जो सिमरिया के विकास के लिए लगातार वादा करते गए, लेकिन आज तक दुर्भाग्य कहिए इस गांव का यह शासन प्रणाली का कि दिनकर आज भी उपेक्षित है। दिनकर के नाम पर जो स्मारक होना चाहिए, एक राष्ट्रकवि के नाम पर जो चीज़ें होनी चाहिए गांव में वो चीज़ें नहीं हैं। जो अन्य गांव में हैं, जो सुविधाएं अन्य गांव को मिलती है उससे कहीं कुछ भी ज़्यादा इस गांव को अब तक नहीं मिला है। और एक बात मैं बताऊं आपको कि पिछले 7-8 वर्षों से दिनकर स्मृति समिति इन चीज़ों से उब कर, चूँकि 2 दिवसीय जो कार्यक्रम होता है 23 और 24 का, तो 23 को राजकीय कार्यक्रम होता है जिसमें राजनेताओं का आगमन होता है, प्रशासनिक लोगों का आगमन होता है। तो डिमांड जो कहते हैं, सिमरिया वासी उब चुके हैं, डिमांड सुन सुन के मांग पत्र देते देते और थक चुके हैं। इसलिए अब वो मंच से कोई डिमांड किसी भी राजनेता से नहीं करते हैं, न किसी प्रशासनिक अधिकारी से करते हैं। अब दिक्कत क्या है कि 2014 में केंद्र सरकार में जब सरकार बदली, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो मोदी जी की सरकार में एक योजना आई थी आदर्श ग्राम योजना की। तो आदर्श ग्राम के तहत प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद लेना था, जिसमें यहाँ के सांसद जो थे दिवंगत हो चुके हैं डॉक्टर भोला सिंह, तो भोला सिंह ने सिमरिया को गोद लिया था और उन्होंने 4 करोड़ रुपए देने की घोषणा मंच से ही की थी उसी समय, लेकिन उसमें से 4 रुपये भी सिमरिया को नहीं मिला, नहीं प्राप्त हुआ। और दूसरी बात कि कई मंत्री आए, जैसे सीपी ठाकुर के समय में भी उन्होंने कहा कि 24 घंटे का रेफरल अस्पताल हम खोलेंगे। और जो यहाँ तक कि आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि इस गांव की एक मतलब ये है, दुर्भाग्य कह लीजिए कि यह गांव आप देखे होंगे कि NH से आए हैं, आप 4 किलोमीटर अंदर आए हैं। इस गांव में इतनी बड़ी आबादी है लेकिन एक बैंक तक नहीं है, सही से पोस्ट ऑफिस काम नहीं करता है, यहाँ के लोगों के लिए कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, लैंडमार्क भी पर्याप्त नहीं है। और पर्याप्त लैंडमार्क, आप सिमरिया आए तो आपको 2-3 बार पूछना पड़ेगा कि हम दिनकर जी के घर जाना चाहते हैं और मुझे रास्ता बताइए। तो इस तरह की जो बातें हैं ये तो प्रशासन की उदासीनता ही कहा जाए इसको। हम लोग अपनी ओर से पूरी तौर पर कर्तव्य निष्ठा के तौर पर हैं, लेकिन उतनी सजगता के साथ बिहार सरकार या केंद्र सरकार हमारी ओर नहीं देख रहा है। यानी दिनकर के गांव को उपेक्षित पहले भी था और आज भी उपेक्षित है। ढेर सारी मूल समस्याएं हैं। मूलभूत समस्याओं में आपको शुद्ध पेयजल तक नहीं है। यहाँ लोग जो है RO प्लांट जो अभी लग रहा है जहाँ तहाँ उससे पानी खरीद कर पी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति है। अब एक शैक्षणिक स्थिति में बताता हूँ आपको कि +2 एक विद्यालय बना, +2 विद्यालय दिनकर जी के नाम पर है और आज से 8-10 वर्षों से +2 है, 8 वर्षों से करीब, और 8 वर्षों में सैकड़ों बच्चे पास कर गए उससे। केवल उसमें नामांकन होता है, परीक्षाएं होती हैं और बच्चे पास करते हैं, और वहाँ एक भी शिक्षक अभी तक +2 में नहीं नियुक्ति नहीं है। ये दुर्भाग्य है। तो यही सब स्थितियाँ हैं। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से कि यह अपील जो है देश स्तर तक जाए और राष्ट्रकवि के उपेक्षित गांव को विकसित करने की कोशिश हो। दिनकर जी किसी से BA पास थे, लेकिन खड़ी हिंदी में बात गांव के लोगों से नहीं करते थे। की रे बउआ की हाल चाल छो, रे फल्ला की हाल थे, फल्ला थे न रे,
इसी भाषा में बात करते थे। पढ़े लिखे लोगों से बाहर तो खड़ी हिंदी में ही बात करते थे, लेकिन गांव आते थे तो गांव के लोगों से अपनी भाषा अपने बोल में बात करते। हम लोग का बोल है अंगिका, जो बोलते हैं लोग न मिलेगा आपको, आप बोलेंगे, कहा जाता है अंगिका, अंग भाषा। तो अंगिके में बात करते थे।